प्रदीप भंडारी जी, चूंकि आप सत्ता पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहला सवाल आपसे यही पूछते हैं कि आप लोगों की समझ क्या कहती है, आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये 50% टैरिफ भारत पर क्यों लगा दिया है? दो ही देश है, ब्राजील और इंडिया। क्या वो जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं, और अगर टारगेट कर रहे हैं तो वजह क्या है? वजह क्या है आपकी नजर? देखिए अंजना जी, ये आज तो स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हैं और भारत कोई भी देश के सामने नहीं झुकता है, अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को सबसे आगे रखता है। पहली बात एक चीज समझिए कि हमारे टोटल 820 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट है, इसमें से 780 बिलियन डॉलर पे जीरो फर्क पड़ने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 40 बिलियन डॉलर, जिसमें से भी इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो, मेटल, ये सब पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहली चीज, भारत आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अंजना जी। दुनिया के कुछ मुल्क हमेशा क्लाइंट स्टेट्स के हिसाब से डील करना लोगों से जानते हैं और मुल्कों से जानते हैं, इसीलिए उनके लिए एक पाकिस्तान जैसा भिखारी देश जो एक क्लाइंट स्टेट है वो ठीक है, परंतु हिंदुस्तान जो आंख में आंख डालकर बात करता है, अपने हितों को ऊपर रखता है, ना कि किसी विदेशी मुल्क के हितों को, वो कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है। क्योंकि आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम तीसरी सबसे बड़ी बढ़ने वाले हैं, और जब हमारी पर कैपिटा इनकम जो पिछले 10 साल में दुगनी भी और आगे बढ़ेगी अंजना जी, तो हम अपने हितों की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस के अंदर आप याद करिए, 12 साल पहले हम कभी भी डिफेंस एक्सपोर्टर नहीं थे, हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ 700 बिलियन डॉलर का था। आज हमारा 10,000 करोड़ से ज्यादा एक्सपोर्ट हो चुका है, पहले 700 करोड़ का था। तो हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरे मुल्क जिनके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की कमी होगी उनको दिक्कत होगी। और हाँ, आखिरी में अपनी बात कहूंगा, हमारे किसानों का हित इसमें सबसे सर्वोपरि। अमेरिका कई समय से चाह रहा था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड उसके जो क्रॉप्स हैं जो भारत में बैंड है, उसके लिए हिंदुस्तान में लो कॉस्ट मार्केट प्रोवाइड करे, परंतु 8 करोड़ हमारे स्मॉल और मध्यम किसान वर्ग हैं, उनके हित हमने सबसे ऊपर रखे हैं, क्योंकि उनका ही प्रोडक्ट हिंदुस्तान के अंदर बिकना चाहिए। उपाध्याय जी, पहला सवाल, क्या हमको रूस से तेल, सस्ता तेल खरीदते रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या करती? अगर किसानों पर वो जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर ये डील कर रहे थे और उस पर प्रधानमंत्री ने फैसला लिया कि नहीं हम नहीं करेंगे, इसकी वजह से वो कर रहे हैं, तो इस पर आप किसके साथ हैं? ट्रंप के साथ या भारत के साथ? राहुल जी तो डेड इकोनॉमी पर ट्रंप जी के साथ है। पहले तो ट्रंप का जो ये पूरी तरह से टेररिज्म लगाने का काम है, ये भारत के लिए बेहद दुखदाई है, दुर्भावना से ग्रस्त है, अविवेकपूर्ण है और अव्यवहारिक है। ट्रंप मुर्दाबाद के नारों के साथ मैं इस पूरे आज के डिबेट की शुरुआत करता हूं। भारत स्वतंत्र है, संप्रभु है, अपने विदेश नीति की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को बनाए रखने की हमें ताकत है। ट्रंप जैसे कितने आए और गए, अमेरिका के साथ भारत के कई बार संबंध बने और बिगड़े। हम भारत के लोग भारत के संविधान के साथ, इस देश की मिट्टी के साथ और इस देश के खुशबू के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे कोई कितना भी प्रतिबंध लगाने की किसी भी तरह की कोशिश करे। इसलिए भारत जिंदाबाद। जहां तक बात अभी जो हमारी चर्चाएं हो रही है, बार बार हम ये प्रश्न कर रहे हैं, सरकार से भी प्रश्न कर रहे हैं और ट्रंप के उस विवाद से भी प्रश्न कर रहे हैं कि 30 बार से ज्यादा जब वो लगातार बोलता रहा, अपने मुंह में एक तरह से मैं कहूंगा कि बवासीर पैदा करके बोलता रहा कि भारत जो है सीज फायर कराया भारत को, फिर भी भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी रही। दूसरी बात, जिस तरह लगातार 25% पहले जब टैरिफ लगाया, भारत के प्रधानमंत्री जी की चुप्पी रही, 50% लगाया, चुप्पी रही, अब कह रहा है सेमीकंडक्टर चिप्स पर हम 100% का टैरिफ लगाने जा रहे हैं, आज की भी चर्चा है, फिर भी चुप्पी है। पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, लब क्यों नहीं खोलते? अपने मित्र ट्रंप के लिए कुछ क्यों नहीं बोलते? बोलने में क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है भंडारी जी? आपका है क्या दिक्कत है भंडारी जी, बताइए। पिक्चर थी अंजना जी, गजनी पिक्चर आई थी, जिसमें किसी व्यक्ति की याददाश्त आमिर खान की हमेशा भूल जाता था, वैसे ही मेरे भाई अजय उपाध्याय और कांग्रेस पार्टी की हालत हो गई है। मैं पढ़ देता हूं क्या बोला है। ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट। अमेरिका या कोई भी दूसरा मुल्क हो, वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट से ऊपर नहीं आ सकता। एक नहीं 100 बार हमने बोला है। अब अगर ट्रंप ने सीज फायर कराई होती तो भैया हिंदुस्तान पे 50% टैरिफ क्यों लगता? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डट कर उसका मुकाबला किया, और परसों प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे किसानों के, मछुआरों के हित से ऊपर कुछ नहीं, उसके लिए जो कीमत चुकानी होगी वो हम करेंगे, परंतु जिनको सिर्फ विदेशी सुनाई दे उनको भारतीय नहीं समझ में आएगा। दिक्कत इनकी ये है। और 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा अंजना जी। आज सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है, आज दुनिया को
भारत का धन्यवाद करना चाहिए कि आज दुनिया में अगर महंगाई को किसी ने कम किया है तो भारत ने जो तेल परचेज करा था 2022 में रशिया से, जो एक नॉन सैंक्शन कमोडिटी। अंजना जी, दुनिया में यह नहीं कहा गया कि रशिया के तेल को प्रतिबंधित तेल लेने का अधिकार EU, US सबने दिया है और सब खुद अलग अलग गुड्स ले रहे हैं। तो आज अगर महंगाई कम है तो भारत की वजह से आज ब्रेंट क्रूड $70 प्रति बैरल का है, वरना ये $200 पड़ता, महंगाई होती। और अजय जी फिर आप ही चिल्लाते। ठीक है, अब जवाब दीजिए, लेकिन एक सेकंड, रशियन ऑयल पे जरूर जवाब दीजिएगा। पिछली बार आपने जवाब नहीं दिया। अभी हमारे साथी ने कहा कि विश्व में जो है महंगाई कम करने की जिम्मेदारी भारतीय प्रधानमंत्री जी की है। यहाँ पेट्रोल और डीजल आपको कितना मिल रहा है? आपका दर्शक देख रहा है, देश देख रहा है, क्या महंगाई कम पेट्रोल डीजल पर हुई? तो रसा से जो तेल आ रहा है उसका लाभ किसको हो रहा है ये भी देखने की जरूरत है। ये कैसा राष्ट्रहित है, पहली बात है। दूसरी बात, बड़े किसानों के हमदर्द बन रहे हैं, हितैषी बन रहे हैं। जब खुद पस्त हो गए तो अब मस्त होकर के किसान का हित दिख रहा है। अरे 700 किसानों की हत्या इसी सड़कों पर हुई और उसी MSP C2+ 550 के लिए यहाँ किसान नेता है, बताएंगे किस तरह से हालत थी। आज किसानों के उस पर आकर के जो है अपनी सियासत बीच में नहीं बोला। तीसरी बात, जिस तरह से कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर नहीं पड़ेगा, असर तो पड़ेगा। बहुत सारे क्षेत्र हैं हमारे, वस्त्रों, परिधान, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा उद्योग, इस सब पर पड़ेगा और हमारे MSME पर भी पड़ेगा। हम उसको प्रयास करेंगे कि उसको हम अपने तरीके से आगे बढ़ाएं। पर ये भारत के प्रधानमंत्री जी के बारे में बार बार ये बोल रहे हैं कि कितनी बार बोल गए। हमें ब्राजील 50% जो ब्राजील पर भी लगाया है, वहां का लूला डी सिल्वा जो है वहां का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लगातार बोल रहा है, अमेरिका का विरोध कर रहा है ओपन। नेतान्याहू तक हमारा सपोर्ट करने आ गया, चाइना भी इनके मित्र सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ कि भाई भारत की संप्रभुता अखंडता। भारत के प्रधानमंत्री मुंह सिल लिया है, चुप्पी हो गई है, चुप्पी तोड़िए प्रधानमंत्री जी। देश के 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं। ट्रंप जैसे 200 ट्रंप आएंगे। याद कीजिए, एनरॉन विवाद था, क्रायोजेनिक इंजन विवाद था, NPT और CTB का विवाद था, बांग्लादेश संकट का विवाद था, गोवा का प्रश्न था। हर प्रश्न पर भारत के राष्ट्राध्यक्षों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। एक बार रशियन ऑयल तो बोलिए। एक मिनट, जब जरूरत पड़ी हमने जो है सहयोग भी किया, लेकिन समानता के स्तर पर सुनाई देगा। प्रधानमंत्री जी 100 बार करें, मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा। रसा के तेल पर मैं आपको ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। रसा के तेल पर बोल रहा मेरी बात से बोलिए। देखिए प्रधानमंत्री जी आजकल 10 सेकंड, प्रधानमंत्री जी आजकल गामा पहलवान से ग्रसित हैं। गामा पहलवान का मतलब समझ रहे हैं? GA गौतम अडानी और MA मुकेश अडानी, ये गामा पहलवान के कारण जो है उन्हीं के चार्टर में आपके राहुल गांधी घूमते हैं, उन्हीं के चार्टर में आपके राहुल गांधी घूमते हैं। उनको लाभ पहुंचाने के लिए देखिए, गामा पहलवान कहता है कि उन्हीं के चार्टर में सोनिया मैडम घूमती है और बड़ी दिक्कत हो गई है। गामा पहलवान, ये बताओ रशिया से तेल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अरे सुनिए ना, पूछा जा रहा है उपाध्याय जी, अडानी जी से जो आप लोगों का ऑब्सेशन है, अब आपने मुकेश अडानी बता दिया। बताइए, मान लिया प्रधानमंत्री जी को दोनों गामा पहलवान है, क्या है, गौतम अडानी हो या मुकेश अडानी हो या मुकेश अंबानी हो, सवाल का जवाब नहीं देना है। रूस से तेल खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? के तेल का भारत के लोगों को लाभ हो तो जरूर खरीदना चाहिए। भारत में पेट्रोल डीजल का दाम कम नहीं हुआ, विश्व में व्यापार किया जा रहा है। का जवाब मुझे जाना है, बाकी लोग देख ले। सब युवा है, अंबानी को हो रहा है, सब युवा है, आप सब मुझे फैक्ट चेक कर देना। सब युवा है, सब मुझे, अजय जी, सब युवा है, मुझे फैक्ट चेक कर देना। आपका फोन खोलो, सबसे ज्यादा कंज्यूमर तक अगर तेल, सस्ते तेल का दाम किसी ने पहुंचाए, हिंदुस्तान ने पहुंचाया। अजय जी, आपको नहीं बोल रहा था। अजय जी, आप रिपीट कर रहे हो। आप अजय जी, आप रिपीट कर रहे हो। अजय जी, 4 बार आपने बोल दिया, राहुल गांधी का नाम ले लिया आपने। हमारे देश के अजय जी हो गया। मैं कहना चाहता हूँ, आप सब युवा ओपन चैलेंज कहना चाहता हूँ। आप सब फोन खोलिए, आप सब फोन खोलिए और देखिए, हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा प्रपोर्शनेटली तेल की कीमतें कम की और सबसे ज्यादा तेल की कीमतें कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर है, क्योंकि ये वैट नहीं कम कर रहे। जनता को लूटने का काम कांग्रेस ही करना चाह रहे और हमसे बात कर रहे हो, मत लूटो जनता पा रहे हैं। और वैसे जल्दी से अब आपके पास आते हैं, क्या आपको लगता है वजह क्या है इसके पीछे? इसको कैसे समझे भारत, और दूसरी तरफ कैसे तैयार रहना होगा? मतलब हम करें क्या रोड मैप है हमारा?
आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है अंजना जी, पर मैं पहले तब से जो बहस चल रही थी उसमें एक बिंदु जोड़ना चाहती हूँ। हाँ। भारत के प्रधानमंत्री ने कल भी उत्तर दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों, किसान, डेयरी उत्पादकों और मछुआरों के हितों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। जो भी ट्रंप कर रहे हैं वो अतार्किक है, अमान्य है। और आज 31,500 करोड़ की यूएस के साथ जो हमारी नौसेना पोसीडन विमान की डील थी उसको रद्द कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा प्रभाव अब अमेरिका पर पड़ने वाला है। और इसके अलावा जो डिफेंस सेक्टर में हमारे दूसरे भी जो समझौते हैं, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अब उस पर भी धीरे धीरे निर्णय या उनको रद्द करने से जुड़ी हुई जो घोषणाएं हमारे सामने आएंगी। तो प्रधानमंत्री की चुप्पी भी बहुत कुछ बोलती है। ही बिलीव्स इन एक्शंस। अब आपके सवाल के जवाब पर आती हूँ। पर इनको सुनना कुछ और है। राहुल जी कहते हैं ट्रंप इज अ लायर, बोलिए। फिर राहुल जी बाहर आकर कहते हैं ट्रंप इज राइट। ये तो बताइए सर, अंदर पार्लियामेंट में कहते हैं ट्रंप इज अ लायर, बोलिए, और जब डेड इकोनॉमी पर पूछा जाता है तो कहते हैं ट्रंप इज राइट। कभी नहीं। तो राइट है या भाई भारत लायर की है? इकोनॉमी के बारे में चर्चा आप करा लीजिए अलग से, हम उस पर चर्चा करने को तैयार हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या हाल है, मनरेगा का क्या हाल है, ठीक है, देश के सर्विस सेक्टर कहाँ चला गया है, पूरा देश देख रहा है। जल्दी से पूरा जी, कीजिए। 2 बिंदु ट्रंप नजरअंदाज कर रहे हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनके अपने डोमेस्टिक टर्फ की वजह से और ब्रिक्स की वजह से कर रहे हैं, पर 2 बिंदु नजरअंदाज कर रहे हैं। एक तो भारत की 10 वर्षों में हिंद प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में जो एक सहयोगी की भूमिका बनी थी, क्वाड के नजरिए से देखिए कि अब क्वाड का क्या होगा और चीन को कैसे कंटेन कर पाएंगे। और दूसरा बिंदु ये कि ब्रिक्स में क्या होगा तो आगे की बात है, ये तो हो गया। तो ये होने के बाद ये ब्रिक्स जिस तरह से डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया में लगातार आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज को मुखर कर रहा है अंजना जी, भारत और ब्राजील पर ट्रंप ने 50% के टैरिफ लगाए। ब्रिक्स के सारे मेंबर्स को पीनलाइज किया है उन्होंने एक तरह से। और दूसरा कारण ये कि जो डोमेस्टिक फ्रंट पर वो अपनी असफलताओं को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, वहीं भारत जैसे देश को वो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहे हैं। उनकी कंपनी एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ला करके भारत में खोलती हैं। उन्होंने पिछले दिनों फटकार भी लगाई थी, ये निर्देश भी दिया था कि एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूएस में करे, लेकिन ऐसा कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। और अभी भी स्मार्टफोन्स पर उन्होंने नहीं लगाया नहीं, क्योंकि ये मजबूरी है, ये सप्लाई चेन वो खड़ा भी नहीं कर सकते इतने दिनों में। ना फार्मा सेक्टर पर अभी तक लगाया है। वीएम सिंह साहब, किसानों के हितों की बात अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो उनका पूरा वहां पर फसल है उसको वो डंप करे इंडिया में, क्योंकि वो सस्ती कीमतों पर यहाँ बेचना चाहता है? आपको लगता है कि किसानों के हितों में ये फैसले हैं? और अगर हमने विड्रॉ किया है ट्रेड डील से, तो अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा है। पहली बार ये नहीं हुआ है। आप वापस चलिए आसिफ की तरफ, जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप थी, हाँ। उस समय चलिए, आज 17-18 की बात है, 2017-2018 की बात है। प्रधानमंत्री पहुंच गए थे उस समय सिंगापुर, हाँ। साइन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ और न्यूजीलैंड के साथ। यहाँ पर पूरा गदर हो गया था पूरे देश के अंदर, तो उसके बाद उनको वापस आना पड़ा था। आपको याद होगा वहाँ पर उन्होंने पूरी की पूरी लंबी मीटिंग्स करी, सब कुछ किया, जितने हिंदुस्तानी थे इकट्ठा किया, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि ऐसा है कि उस समय हम लोगों ने रियलाइज़ कराया 86% लोग किसान जो हैं उनकी जोत 2 एकड़ 3 एकड़ की होती है केवल, उनके पास लंबी जोत नहीं होती है। हाँ। तो वो दूध के ऊपर निर्भर होते हैं, उनके पास मवेशी होती है, दूध पे निर्भर होते हैं। हाँ। और दूध अगर बाहर से आएगा पाउडर, तो यही तो रोका गया है। सुन लीजिए ना, ये ऐसा है कि ये रोका गया था तब। उसके बाद आपने राजेश अग्रवाल को क्यों भेज दिया अभी समझौता करने के लिए? कोई समझौता हो गया क्या? समझौता नहीं हुआ, फिर रुका समझौता। 6 तारीख को एक मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, फिर वापस बुलाया गया। पर ये बार बार टू एंड फ्रो क्यों हो रहा है? अगर आपको देश की बात है, किसानों की बात है, उनके आमदनी की बात है, बच्चों की बात है जिनको जीविका नहीं मिल रही है, तो टेक अ कॉल वंस एंड फॉर ऑल। तो टेक अ कॉल ही तो हुआ है। ये नहीं हुआ है, पहले भी हुआ था। ठीक है, रविंद्र सचदेवा जी, रविंद्र सचदेवा जी, आप इसको कैसे देखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की तरह बढ़ रहा था दोनों देशों का रिश्ता, और अब ये 50% टैरिफ। देखिए, इसको मैं 2 पार्ट से बांटूंगा। एक तो पहला 25% जो भारत के ट्रेड के मुद्दों को लेकर के, इंक्लूडिंग हम एग्रीकल्चर पे जो उड़े हुए थे, वो 25% उस एंगल से चल रहा था, राइट। दूसरा 25% जो रशियन ऑयल को लेकर के आ गया, ये एक एडिशनल आ गया है। और इसके ये जो है, ये बेसिकली दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को ट्रंप अपने हिसाब से जैसे ले जाना चाहता है, उसमें भारत को प्रेशर करने के लिए है। क्योंकि अभी याद रखिए, इसमें वो ब्रिक्स की भी बार बार बात कर दे रहे हैं, तो वो फैक्टर आएगा। तो इस समय इंडिया को ब्रिक्स से थोड़ा पीछे करना, डी डॉलराइजेशन जैसे अंशु जी कह रही थी, ना करें, अमेरिका की हेजेमोनी बढ़ी रहे, और रशिया से भारत तेल कम खरीदे ताकि रशिया की वॉर इकोनॉमी में पैसा रशिया पे 10% लगाया है। वो तो देखिए, आप मेरे से मत पूछिए मैं क्या कर रहा हूं।
ओके, आप वो कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी इस समय उनका बॉटम लाइन है कि हमारे पास पैसा है, सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका, सारा देश अमेरिका से डील क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ उनको बेचना है, पैसा हमारे पास है, मार्केट हमारे पास है, मिलिट्री हमारे पास है। और अब जो आने वाला वक्त हो रहा है, भारत, चीन, ब्राजील, ये जो सब आपस में कुछ अपने गठबंधन से बना रहे हैं, इनको बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। जो जिस हिसाब से मतलब ट्रम्प ऐसा चाहता है। ठीक है आशुतोष जी, आपको क्या दिख रहा है इसमें, क्या वजह दिख रही है, क्यों ये ट्रेड डील नहीं हुई? देखिए, ट्रेड डील दो कारणों से नहीं हुई है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि 50% टैरिफ क्यों लगा? जो बात अभी आपने कही, अमेरिका इस वक्त अपनी पूरी जियोपॉलिटिक्स को, पूरी इकोनॉमिक्स को वो पूरा चेंज कर रहा, जो पूरा ऑर्डर था उसको पूरी तरीके से बदलने की कोशिश कर रहा, और अमेरिका को एक बार फिर से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है, तो उसकी वजह से जॉब क्रिएट होगा। दूसरी बात क्या है कि भारत के साथ जो उसका रिश्ता इस वक्त है, मेरा अभी भी मानना यह है कि इसमें भारत को किसी तरीके से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वी शुड स्टे फर्म और बहुत क्लियर मैसेज देना चाहिए कि हम आपके दबाव में नहीं आने वाले। आप पीएम की प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं, वो छोड़िए बात, जब देश के बात होता है सब साथ खड़े होते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं, जिस तरीके से चाइना बल्कि मजबूती के साथ खड़ा था, पहले अमेरिका ने टैरिफ लगाया, चाइना ने टैरिफ लगाया, वो 145% चला गया, बाद में डील हुई 30% पे आकर रुक गया। तो मुझे अभी भी लगता है कि जो ट्रंप ने ये कहा कि 21 दिनों के बाद हम इसको लागू करेंगे, इसका मतलब बहुत साफ है कि वो अभी भी डील भारत कर सकता है, और ये 25% वाली जो बात है ये नीचे आएगी, आज नहीं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, उसको आना ही आना, इसके अलावा कोई था। लेकिन अगर आप ब्लिंक करेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। ठीक है, आप लोग अगर हाथ उठाइएगा, किसी को सवाल पूछना है, भंडारी जी सबकी बातों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं टू एंड फ्रो क्यों कर रहे हैं किसान पर, और वो कह रहे हैं कि आपके पास बार्गेनिंग पावर क्या है जिससे आप उसको रोक सके। रेयर अर्थ मेटल की बात करके रोका उसको चीन ने। मैं बताता हूं टू एंड फ्रो क्या होता है। 14 जनवरी 2010, ये इस वक्त ध्यान से देखेंगे आप सभी, जो आज भारतीय प्रधानमंत्री ने रोका है और कहा है कि हम हमारे किसानों की रक्षा करेंगे क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। 14 जनवरी 2010 को किसान कांग्रेस की सरकार के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बीट, ब्रिंजल और तमाम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को मत आने दो हिंदुस्तान में, किसानों का नुकसान होगा। उसके दबाव में कांग्रेस पार्टी रुकी। यहां किसी एक किसान को प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ा क्योंकि पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का हित सबसे आगे रखा। यह फर्क है हम में और उनमें। अब मैं बताना चाहता हूं हम कैसे करेंगे। देखिए अंजना जी, एक ग्लोबल रूल होता है सप्लाई चेन का। आज अमेरिका को हमसे उतनी ज्यादा जरूरत है जितनी हमको होगी, इनफैक्ट उससे ज्यादा है, क्योंकि आज वो जानता है कि हम आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसकी कई मार्केट्स के लिए हिंदुस्तान सबसे बड़ा ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट है। तो एक ट्रेड डील जैसे हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ में करी, जहां हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रहे, ऑस्ट्रेलिया के साथ करी जहां हमने डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट किया, तो हम फेयर ट्रेड में विश्वास रखते हैं। वो कह रहे हैं ट्रंप को गाली दीजिए। ये बचकानी बातें, सड़क छाप बातें जो राहुल गांधी जी कर सकते, गुंडे वैसे बातें, ऐसी नहीं होती भाई डिप्लोमेसी। मैं आपको बताता हूँ, कभी किसी डिप्लोमेट को देखा है गाली बकते हुए? नहीं। अजय जी भी कभी गाली नहीं बकेंगे। अगर बकेंगे तो इनको पता है ये गलत कर रहे हैं। इनके खुद के एमईए ने कभी नहीं बकी। मैं अजय जी को वापस से प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनाना चाहता हूँ। इनने बोला नहीं बोला, प्रधानमंत्री जी ने सुन ली स्पीच तो पूरा देश रोज सुनता रहता है। बात अपनी रखिए, हमारे लिए सुनो। पूरा देश तो उनको सुनते ही रहता है। सुन सुन के लोग चट गया है। छोड़िए ना, अपना बात बताइए ना, अपना बात बताइए। किसानों पर अरे भाई कह रहे हमारे लिए किसानों का सर्वोपरि, आप क्या बात करेंगे? आपके समय छोटा सा जवाब फिर सवाल लेंगे। 23 लाख करोड़ हो गया। बोले पहले ये थे भक्षक, अब हो गए रक्षक। जब अपने पर आ गई तो ना यही ना, प्रधानमंत्री जी है ना, देश सर्वोपरि। सालों साल जाड़ा, बरसात, गर्मी सब में आप भी जाकर रिपोर्टिंग करती थी अंजना जी। क्या हाल था इस दिल्ली के सड़कों पर? कील, कांटे, आंसू गैस के गोले, लाठियां सब बरसाई गई उन किसानों पर। आज उन्हीं किसानों के डर से प्रधानमंत्री चुप है, समझते हैं कि यदि ये डील हो गई तो किसान यहाँ जीने नहीं देगा किसी को। ये लोग सत्ता से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका का भी डर है ना, अमेरिका पे चली जाते हैं, वो गिदर भपकी दे रहा है। सुनिए ना, सुनिए ना, भंडारी जी, let him complete, let him complete। बंदर भपकी अमेरिका बहुत बार देता रहता है, पहले भी दिया था। परमाणु डुब्बी हमारे उसमें ला दिया था, तब हम नहीं डरे। अरे वो गिदर भपकी में क्यों प्रधानमंत्री जी डर जा रहे हैं? डरने का कारण है, बार बार मैं कह रहा हूं, अमेरिका में इनके दोस्त पर केस मुकदमे की अभी फाइल बंद नहीं हुई है। आप कह रहे हो डेड इकोनॉमी हम अडानी के कारण बचाने के लिए अमेरिका का समर्थन कोई कर रहा है तो ये कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर आके क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे हैं। आप बताइए डेड इकोनॉमी हिंदुस्तान, आप बताइए डेड इकोनॉमी हिंदुस्तान, आप बताइए क्या डेड इकोनॉमी हिंदुस्तान? अगर डेड इकोनॉमी तो राहुल गांधी ने